इंटर करने के बाद अगर इन्हें लगे कि हमारे विद्यालय से बीए या बीएससी जो भी डिग्री करना है, तो इन बच्चों को हम अब बिना किसी फीस के निःशुल्क जो है हम अपनी समिति से निवेदन करेंगे कि वो ऐसे बच्चों को जो है आगे की शिक्षा निःशुल्क देने का काम करेंगे। तो हम साथ में अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद सम्मान्य अध्यक्ष जी। जैसा कि अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि जो समाज, जो परिवार समय के हिसाब से परिवर्तन कर लेता है, वही उन्नति के शिखर में पहुंचता है। एक जमाना था, एक समय था जब आने जाने के संसाधन नहीं थे, जब खबर नहीं पहुंच पाती थी प्रॉपर लोगों तक। उस समय लोग चले आते थे 10-10, 12-12, 13-13 दिन तक हम इंतजार करते थे। आज दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति बैठा है और मैं यहाँ से फोन कर दिया तो वो सुबह चलेगा और शाम को घर अंत्येष्टि में भी शामिल हो जाता है। आज इतना समय बदल गया है, तो समय के हिसाब से हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जिस राजा बेटी की अल्पायु में निधन हो गया, गाज गिरने से निधन हो गया, जिसकी 4 छोटी छोटी बेटियां हैं, जिसका एक बेटा है, उनकी अगर शिक्षा दीक्षा में हम उस पैसे को लगाएं तो निश्चित रूप से वो परिवार आगे बढ़ेगा। आज आप देखिए हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इतनी कुसंस्कारी होती जा रही है कि गुटखा 24 घंटे उनके मुंह में मिलेगा आपको, बीड़ी तंबाकू उनको चाहिए, शराब उनको चाहिए, जुआ उन्हें खेलना है। आप बताइए कैसे हमारी पीढ़ियां, कैसे हमारा परिवार अच्छे से और आनंद से रह सकता है? जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे कि शराब से हमें कितना नुकसान है, जुआ से हमें कितना नुकसान है, गुटखे से कैंसर हो रहा है, बीड़ी तंबाकू से नुकसान है, हमें इन नुकसानों को समझने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो मनुष्य का जीवन आपको परमात्मा ने दिया है वो अच्छे से चले, अच्छा बने, आप इस जीवन को परमात्मा के द्वारा दी हुई वस्तुओं का अच्छे से उपभोग करते हुए, उपयोग करते हुए, उपभोग करते हुए और मोक्ष के गामी कब बनोगे? जब धर्म अर्थ काम मोक्ष, जब धर्म के मार्ग पे, धर्म अर्थ, अर्थ कैसा होना चाहिए? धर्म के द्वारा अर्जित किया होगा काम और मोक्ष, तब हम मोक्ष के अनुगामी बन पाते हैं। तो हम आपको जो मृत्यु भोज के ऊपर चर्चा हो रही है, जो आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, आप इस बात को समझ लीजिए कि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, उपनिषद में, दर्शन में केवल 16 संस्कारों का विधान है और अंतिम संस्कार किसी संस्कार, अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम धनिष्टि। जब हम कर देते हैं उसके बाद में मृतक के प्रति कोई भी कर्म शेष नहीं बचता है। चाहे आप 1000 नहीं करोड़ों लोगों को भोजन खिला दीजिए, तो वो जाने वाला व्यक्ति उसने अपने जीवन में जो कर्म किए हुए हैं, ईश्वर की व्यवस्था को वो नहीं बदल सकता है। ईश्वर उसने जैसे जब तक वो जिंदा रहा, जैसे कर्म किए, परमात्मा उसको वैसी ही योनि देगा। उसके कर्मों को आप खिला करके नहीं बदल सकते। कब बदल सकते हो? जिंदा रहते हुए आप अच्छे कर्मों को करिए, जिंदा रहते हुए आपका आचरण वेद के मार्ग जैसा होना चाहिए, धर्म पे आप चलने वाले हो, जिंदा रहते हुए। इसीलिए कहा गया है कि जो हमारे जिंदा माता पिता है उनकी सेवा करना, जब तक वो जिंदा है, वो सच्चा श्राद्ध है। किसी ने लिखा कि जियत पिता से दंगम दंगा और मरे पिता पहुंचा दे गंगा। और जियत पिता की ना पूछी बात, मरे पिता को खीर भात, और जियत पिता को डंडा लटिया और मरे पिता को तोतक तकिया, और जियत पिता को कछुना मान और मरे पिता की पिंडादार। जो हमारे माता पिता जिंदा हैं वे तो रोटी को तरस रहे, पानी को तरस रहे, और उनके मरने के बाद हम बड़े बड़े श्राद्ध कर रहे हैं, तो इससे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कौन है पितर? पितर किसको कहा गया शास्त्रों में? जीवित माता पिता अरु गुरुजन, सभी पितर है कहलाते, और श्रद्धा से भोजन दो इनको, यही शास्त्र समझाते। और जीते पिता को ना पानी पाते और मरे पे भोजन पहुंचाते, और जीते गंगा मरे पे गंगा, लोग कहावतें गाते। जो हमारे माता पिता जिंदा है, दादा दादी जिंदा है, सास ससुर जिंदा है, चाचा चाची है, ये हमारे पितर हैं। और हमें इनको कब खिलाना है? केवल 15 दिन नहीं खिलाना है। 15 दिन तो पानी देते हैं, 1 दिन खिलाते हैं। और कोई आदमी अगर 1 दिन खा ले और 364 दिन क्या ऐसा होगा कभी?
तो हम तो पितरों के साथ तो यही तो करते कि एक दिन खिला देते, 15 दिन पानी दे दे, और पानी भी कमे दे करे दिन में, जब 4 चल पे तलियां भरी है। अरे अच्छी जेठ की गर्मी पड़ रही, और जब तो घरों सूख जा रहा हो, उस समय पे तो पटेता को पानी नहीं दे रहा, और जब तलियां भरी 4 चल पे तो कह रहा पानी दे रहे। बात समझ रहे? तो हमें पानी कमे देने जब तक वे जिंदा हैं, उनको सेवा करो, उनकी खुशामद करो, यही सच्चा श्राद्ध है। मरने के बाद परमात्मा की व्यवस्था के हिसाब से घास की सूढ़ी देखिए, आप किसान आदमी हो, घास की सूढ़ी क्या करती है, अपना पिछला पैर उठाती है, अगला पैर रख लेती है, होती घास की सूढ़ी, पहला पैर पिछला उठाया, अगला रख लिया। ऐसे ईश्वर की व्यवस्था है। जब व्यक्ति शरीर से प्राण को छोड़ता है तो परमात्मा की व्यवस्था के हिसाब से उसका दूसरा जन्म तैयार रहता है। और अगर कुछ समय लगता है, जैसा कुछ लोगों का मानना है कि कुछ समय भी लग जाता है, तो मान लीजिए किसी को तो तुरंत मिल गया, अब उसके कर्म बहुत अच्छे हैं, तो परमात्मा पर उसको अच्छा परिवार देखता है, और जब वो वीर होता है जो गर्भ में ठहरता है, वहीं से तो जन्म होता है, तो उसकी व्यवस्था भी परमात्मा की व्यवस्था होती है। परमात्मा व्यक्ति के कर्म के अनुसार जितने जैसे उसने कर्म किए अपने जिंदा रहते हुए, उसी के हिसाब से योनि मिलती है। और हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारा कोई भी व्यक्ति वो मनुष्य योनि में नहीं बन करके और वो पशु योनि में चले गए। अब यहाँ तो हम आपको खीर पूरी और हलवा खुआ रहे, और उनको भोजन तो चारा है, हरो चारो चारे और भुता चारे शादी बनो, तो बताओ उनको पेट भर दे? बोलिए आप हमें। कहने का हमारा मतलब ये है कि अब इस बात की आवश्यकता है कि हम जो वेद में कहा गया है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, वाल्मीकि रामायण, गीता, इनमें जो वर्णन है हमें उसको आत्मसात करना होगा। वेद परमात्मा की वाणी है, वेद हमारे तुम्हारे लिखे हुए नहीं है, ये परमात्मा की वाणी है। इसलिए कहीं पर भी वेदों में मृत्यु भोज का और श्राद्ध का वर्णन नहीं मिलता है। अंत्येष्टि संस्कार, वेद कहता है भस्मांतम शरीरम, शरीर भस्म हो जाने के बाद में कोई भी क्रिया शेष नहीं बनती। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षा से जोड़िए। आपके पास खाने को नहीं है, आप एक टाइम खाना खा लीजिए। पहनने को कपड़े नहीं है, एक जोड़ी कपड़े पहन करके अपना जीवन यापन करिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपके बेटे, आपकी बेटियां अच्छे स्कूलों में पढ़ करके अच्छे संस्कारवान होंगी, और एक व्यक्ति अगर आपके परिवार का कोई निकल गया, तो वो आने वाली कई पीढ़ियों को अच्छे मार्ग पर चला सकता है। हमारा आपसे निवेदन है कि राजा बेटी जी की निधन पर एक संकल्प लेके यहाँ से जाइए। अगर आपकी अंतरात्मा में लगता है कि वास्तव में मृत्यु भोज खाना पाप है, मृत्यु भोज खाना हमारे शरीर के लिए, हमारे समाज के लिए अगर नुकसानदेह है, तो आपको संकल्प लेना चाहिए कि ना तो हम कभी खाएंगे, ना कभी करेंगे, और अपने भी लोगों को समझाएंगे। क्यों? भगवान के महाभारत में देखा आपने, जब दुर्योधन के पास जाते हैं और दुर्योधन से वो कहते हैं कि भाई अपने भाइयों को जमीन दे दो, तो वो कहता है मैं एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण से दुर्योधन कहते हैं कि भैया भोजन तो करके जाओ, तो वो कहते हैं कि जहाँ पर खाने वाले का मन और खिलाने वाले का मन प्रसन्न ना हो, ऐसे स्थान पर भोजन नहीं करना चाहिए। जिस परिवार में जिसके 4 बेटियां हो, जिसका एक बेटा हो, गाज गिरने से उसकी मृत्यु हो गई हो, उसका परिवार बिखर गया हो, और वहां बैठ करके हम खीर पूरी हलवा अगर खाएं, तो कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करना आज बैठ करके शाम को कि वास्तव में क्या ऐसा भोजन हमें करना चाहिए, क्या ऐसी दुख की घड़ी में हमें वहां बैठ करके भोजन करना चाहिए। इस पर आप चिंतन करना, क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा के पास में परमात्मा भी बैठा हुआ है। परमात्मा अंदर भी है, बाहर भी है। सा पिंडे यथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है आपके अंदर है, वो ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है। परमात्मा कण कण में है, आपके अंदर भी है। वो आप पूछ रहा आज उसके साथ को बैठ करके कि कहा जहाँ पर जवान बहू खत्म हो जाए, परिवार का कमाने वाला चला जाए, जिसका एक लौता बेटा चले जाए, और वहाँ बैठ करके हम बड़े चाव से भोजन करते हैं। क्या यही सामाजिकता है? क्या यही मानवता है? क्या यही धर्म है?
हम बैठे तो बड़े बड़े 15 दिन के, हम 8-8, 9-9 दिन की देवी जी में उपवास रखते हैं। 15-15 दिन हम पैदल चल करके भूखे प्यासे रहते हैं। और जहाँ कभी हमारे रिश्तेदार क्या कमी हो जाती है तो हम कहते नहीं, हम बिना भोजन करें तो जय नहीं। हम काहे कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आत्मा अजर अमर अविनाशी है विजय जी, आत्मा कभी नहीं भटकती। आत्मा तो जन्म ही नहीं लेती है, ना आत्मा कभी मरती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जिस प्रकार से ये कपड़े फट जाते हैं, हम इनको उतार करके फेंक देते हैं और दूसरे कपड़े पहन लेते हैं, इसी प्रकार से आत्मा जब ये शरीर बेकार हो जाता है, इसको छोड़ करके और दूसरा शरीर धारण कर लेती। ये आत्मा की व्यवस्था है। आत्मा कभी नहीं भटकती। हमने समझा ही नहीं आत्मा को, हमें बताया नहीं किसी ने सही से, और अगर किसी ने बताया भी है तो हमें उसकी सुनना भी नहीं है। 2 प्रकार के लोग हैं, एक स्वार्थी और एक अज्ञानी। एक अज्ञानी लोग किसी की बात नहीं मानते हैं, और एक स्वार्थी लोग किसी की बात नहीं मानते। और ये दोनों जिसके अंदर हो जाते हैं, वो समाज, वो परिवार बर्बाद हो जाता है। जहाँ स्वार्थी हो और अज्ञानी लोग हो, फिर क्या कहना। तो आपसे हमारा निवेदन है कि राजा बेटी की श्रद्धांजलि सभा को आप लोग बड़े गंभीरता के साथ लेना। मैं निवेदन करूंगा हमारे देशराज पटेल जी से। चलिए कोई बात नहीं, विजय सिंह जी, अच्छा हमारे पत्रकार साथी दैनिक जनप्रिय में उस समय हम काम कराते थे, आपको पटेल साहब को, हमारे तो घर ही का मामला है। जी जी करिए, कोई बात नहीं। तो मैं यही आपसे निवेदन करूंगा कि सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए 1 मिनट के लिए।